कौन थी माता शबरी और क्या थी उनकी कहानी। शबरी की कहानी रामायण के अरण्यकांड में आती है। वह भीलराज की अकेली पुत्री थी। विवाह में उनके होने वाले पति ने अनेक जानवरों को मारने के लिए मंगवाया। इससे दुखी होकर उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया था। फिर वह अपने पिता का घर त्याग कर जंगल चली गई और वहाँ ऋषि मतंग के आश्रम में शरण ली। ऋषि मतंग ने उन्हें अपनी शिष्य स्वीकार कर लिया। इसका भारी विरोध हुआ। ऋषि मतंग ने इस विरोध की परवाह नहीं की। ऋषि समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया और ऋषि मतंग ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। ऋषि मतंग जब परम धाम को जाने लगे तब उन्होंने शबरी को उपदेश दिया कि वे परमात्मा में अपना ध्यान और विश्वास बनाए रखें। उन्होंने कहा कि परमात्मा सबसे प्रेम करते हैं। उनके लिए कोई इंसान उच्च या निम्न जाति का नहीं है, उनके लिए सब समान है। फिर उन्होंने शबरी को बताया कि एक दिन प्रभु राम उनके दरबार पर आएंगे। ऋषि मतंग के स्वर्गवास के बाद शबरी ईश्वर के भजन में लगी रही और प्रभु राम के आने की प्रतीक्षा करती रही। लोग उन्हें भला बुरा कहते और उनकी हंसी उड़ाते, परंतु वे परवाह नहीं करती। उनकी आंखें बस प्रभु राम का ही रास्ता देखती रहती। और एक दिन प्रभु राम उनके दरवाजे पर आ गए। शबरी धन्य हो गई। उनका ध्यान और विश्वास उनके इष्ट देव को उनके द्वार तक खींच लाया। भगवान भक्त के वश में है, ये उन्होंने साबित कर दिखाया। उन्होंने प्रभु राम को अपने जूठे फल खिलाए और दयामय प्रभु ने उन्हें स्वाद लेकर खाया। फिर वह प्रभु के आदेशानुसार प्रभु धाम को चली गई। शबरी की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता है, व्यक्ति के कर्म उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। हमें किस परिवार में जन्म लेंगे इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, परंतु हम क्या कर्म करें इस पर हमारा पूरा पूरा अधिकार है। कहे रघुपति सुन भामिनी भाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। प्रभु राम ने शबरी को भामनी कहकर संबोधित किया है। भामनी शब्द एक अत्यंत आदरणीय नारी के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रभु राम ने कहा कि भाविनी सुनो, मैं केवल प्रेम के रिश्ते को मानता हूँ। तुम कौन हो, किस परिवार से पैदा हुई हो, तुम्हारी जाति क्या है, यह सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम ही मुझे तुम्हारे द्वार पर लेकर आया है। ओम शांति।